हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का मिलान जो होता है वह प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है कि सिर्फ एक पक्षीय अशुद्धियों के द्वारा, या फिर दो पक्षीय अशुद्धियों के द्वारा, या फिर ए बी दोनों, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वह एक पक्षीय अशुद्धियाँ भी ट्रायल बैलेंस में हो सकती है और द्विपक्षीय अशुद्धियाँ भी ट्रायल बैलेंस में विद्यमान होती है। तो इन दोनों के द्वारा जो होता है वह हमारा ट्रायल बैलेंस प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जो अशुद्धि है वह सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है। तो देखिए, सैद्धांतिक अशुद्धि क्या होता है कि जब हमारा अकाउंटिंग में, यानी कि हमारा बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में। और यदि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, ठीक है, यानी कि उसका अवहेलना किया है अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, और उसको फॉलो नहीं किया है और हमने रिकॉर्डिंग की है, तो इस प्रकार की जो अशुद्धि होगी वह सैद्धांतिक अशुद्धि में आती है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन है वह देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है कि फर्नीचर को क्रय खाते के नाम में लिखा गया। ऑप्शन बी है कि पुरानी क्रय की गई जो मशीन की मरम्मत को मरम्मत खाते में नाम में लिखा गया। या फिर ऑप्शन सी है कि मनोज से जो प्राप्त नकद राशि हुआ उसको जो हम पोस्टिंग किए तो सरोज के खाते में कर दिए। या फिर ऑप्शन डी है कि पुरानी कार के विक्रय खाते में जमा में लिखा गया। तो देखिए, ऑप्शन ए है कि फर्नीचर क्रय को क्रय खाते के नाम में लिख दिया गया है, यानी इसको डेबिट में लिखा गया है। तो यह भी जो है वह एक प्रकार का जो है वह सैद्धांतिक अशुद्धि है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया है, जिस कारण से फर्नीचर क्रय को क्रय खाते के डेबिट में लिख दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन बी है कि पुरानी क्रय की गई मशीन की मरम्मत को, ठीक है, मशीन की मरम्मत को मरम्मत खाते में डेबिट कर दिया गया। तो यह भी क्या है, यह भी सैद्धांतिक एरर है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए, ऑप्शन सी है कि मनोज से जो प्राप्त नकद राशि हुआ है उसको हम लोगों ने क्या किया कि सरोज के खाते में कर दिया, ठीक है। तो देखिए, अगर मनोज के जो नकद राशि प्राप्त हुआ है तो उसको हम लोगों ने अगर सरोज के खाते में लिख दिए हैं तो यह एक प्रकार का लेख अशुद्धि होगा, ठीक है, यानी कि यह एक सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कि यह भी अशुद्धि है ट्रायल बैलेंस की, लेकिन यह जो है वह सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है, यह लेख की अशुद्धि है कि मनोज के जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, सरोज लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी है, डी भी हम देख लेते हैं कि पुरानी कार के विक्रय खाते के जमा में लिखा गया। तो यह भी क्या है, यह भी अशुद्धि है, लेकिन यह भी सैद्धांतिक अशुद्धि है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 100 है वह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यहाँ बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि लेख अशुद्धि नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जो अशुद्धि है वह लेख की अशुद्धि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है कि विक्रय बही का योग अधिक लिखना। तो क्या यह लेख अशुद्धि है, तो बिल्कुल है, यह लेख अशुद्धि है। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि लेख अशुद्धि नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए, रमेश को की गई 5,000 रुपया की उधार विक्रय को उसके खाते में जमा लिख दिया गया। तो यह भी क्या है कि 5,000 रुपया जो उधार विक्रय है वह उसके खाते के जमा में लिख दिया गया, तो यह भी जो है वह लेख की अशुद्धि है। उसके बाद है ऑप्शन सी
कि मशीन खाते का गलत शेष निकाला गया, यानी कि मशीन खाते का जो हम लोग बैलेंस निकाले वो गलत तरीके से निकाले, तो यह भी क्या है, लेख अशुद्धि है। तो यह भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि नकद विक्रय का अभिलेखन, यानी कि जो है अगर हमने किसी गुड्स का सेल किया है और वह कैश में किया है यानी नकद पे किया है, तो उसको हम लोग जो है वह रोकड़ बही में नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह लेख की अशुद्धि नहीं है, ठीक है। यह हो जाएगा कि सैद्धांतिक एरर है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए ऑप्शन डी को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे इसमें देखिए नकद विक्रय का अभिलेखन रोकड़ बही में नहीं करना, लेकिन जबकि हमारा जो अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन होता है वह कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों पे आधारित होता है, और जब हम कैश में किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं तो उसको हम लोग कैश बुक में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नकद विक्रय का अभिलेखन जो है वह कैश बुक में नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं यह एक सैद्धांतिक अशुद्धि यहाँ दिखाई देता है, यह लेख अशुद्धि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सी अशुद्धि लेख अशुद्धि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह एक जो है वह लेख की अशुद्धि नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन अशुद्धियों, एक मिनट ये इसको देख लीजिए, निम्न में से किन अशुद्धियों का जो संशोधन है वह उन्नति, यानी जिसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें किया गया है, ठीक है, उसकी सहायता से होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से किन अशुद्धि का संशोधन जो है वह सस्पेंस अकाउंट की सहायता से होगा। ऑप्शन ए है कि विक्रय बही का योग 1000 रुपया से कम लिखना, या फिर मधु द्वारा 1000 रुपये की विक्रय वापसी का अभिलेखन करना, या फिर ऑप्शन सी है कि मधु द्वारा 1000 रुपये की बिक्री वापसी का अभिलेखन क्रय वापसी बही में करना, या फिर ऑप्शन डी है कि मधु द्वारा 1000 रुपये की विक्रय वापसी का अभिलेखन